भारत माता की। भारत माता की। जगद्गुरु बसवेश्वर अवरा नाडू शिव ಶರಣರಾವಿಡು ಕಲಬುರಗಿಯ ಜನತೆಗೆ नमस्कारಗಳು। कलबुर्गी का ये जन सैलाब और आप सबके चेहरों का ये उत्साह कर्नाटका ने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड सीटों पर जिताने का संकल्प ले लिया है। अभी मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था। इतनी धूप में रोड शो का जो वातावरण बन गया, इतनी बड़ी मात्रा में लोग उत्साह उमंग के साथ आशीर्वाद दे रहे थे। अभी तो चुनाव की घोषणा होना बाकी है और आपने घोषणा कर दी। आज पूरा कर्नाटका कह रहा है अब की बार साथियों, बीते 2 दिनों से मैं भारत के इस दक्षिणी भाग में ही हूं और इसके पहले मैं श्रीनगर में था। श्रीनगर के पत्रकारों ने जो ब्लॉग लिखा है उसमें लिखा है कि 1988 के बाद श्रीनगर में इतनी बड़ी रैली किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हुई। जो दृश्य मैंने श्रीनगर में देखा, जो जज्बा देखा, भारत के प्रति, भाजपा के प्रति जो उमंग और उत्साह देखा, साथियों, मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, देश अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए तैयार हो चुका है। और उसके बाद पिछले 2 दिन से दक्षिण भारत में मैंने 4 अलग अलग राज्यों का दौरा किया। तमिलनाडु में कन्याकुमारी हो या केरला में पथनमथिट्टा हो, हर तरफ लोग बीजेपी को बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। तेलंगाना के नागर कुर्नूल की रैली में मैंने लोगों को अपने बच्चों के लिए विकसित भारत का निर्माण करने का संकल्प लेते हुए देखा है। हैदराबाद के रोड शो में हर उम्र के लोगों ने विकास और तरक्की के हमारे संकल्प को अपना समर्थन दिया। पूरे दक्षिण भारत में हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों ने बीजेपी को अपना अपार समर्थन दिया है।
दक्षिण में बीजेपी को मिल रहे इस भारी समर्थन का ही नतीजा है कि इंडी अलायंस और कांग्रेस के लोग भी कहने लगे हैं, और आपके यहां के एक नेता ने तो पार्लियामेंट में कह दिया, हमारे विरोधी कह रहे हैं अब की बार साथियों, कर्नाटका में आप लोगों का कांग्रेस के लिए जो आक्रोश है वो मैं भली भांति समझ सकता हूं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो चाहे कितने भी कपड़े बदल ले, कांग्रेस की करतूतें नहीं बदलती। और इसलिए कर्नाटका में जनता जाग चुकी है, आक्रोश और गुस्से से लाल है। किसी सरकार से इतने कम समय में ही जनता का मोहभंग हो जाना ये दिखाता है कि लोगों को कांग्रेस की सच्चाई क्या है इसका पता चल गया है। और कभी कभी लोग भी सोचते हैं कि चलो भाई एक बार सजा दी, अब वो सुधर जाएंगे, दोबारा कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन लोग फिर निराश हो, सुधरने को तैयार ही नहीं है। भाई आप कितने मौके दीजिए, वो नहीं सुधरेंगे। आज कर्नाटका में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। असामाजिक तत्वों को खुलेआम संरक्षण दे रही है। जनता के मन में खौफ पैदा किया जा रहा है। जनता परेशानियों से त्रस्त है और कांग्रेस लूट में व्यस्त है। साथियों, एक बार कोयले से कालिख दूर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस से करप्शन दूर नहीं हो सकता। इन परिवारवादियों के लिए करप्शन ही ऑक्सीजन है। बिना भ्रष्टाचार के ये लोग सियासत में सांस भी नहीं ले सकते। चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं करना और चुनाव के बाद सिर्फ अपनी जेबें भरना, यही कांग्रेस का काम है। कर्नाटका को कांग्रेस ने अपना फैमिली एटीएम बना लिया है। पार्टी और परिवार के खर्चे पूरे करने के लिए कर्नाटका की जनता की मेहनत की कमाई यहां से सप्लाई की जा रही है। साथियों, जहां राज्य की सारी पूंजी कुछ लोगों का पेट भरने में, जेब भरने में, तिजोरी भरने में खपने लगती है,
वहां सबसे पहले कुशासन, अव्यवस्था और अराजकता चारों तरफ हर स्तर पे फैलना शुरू हो जाती है। इसलिए कांग्रेस ने चुनाव में जो वादे किए थे उन्हें पूरा करना तो दूर, उल्टा कर्नाटका के हालात दिन पर दिन बदहाल होते जा रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस ने मुफ्त बिजली का वादा किया था, लेकिन जवाब में जनता को बिजली की कटौती मिली, अंधेरा मिला। आज किसान पूछ रहे हैं कि जब बिजली ही नहीं है तो खेतों में पंप सेट कैसे चलेंगे। इन लोगों ने किसानों से एक और धोखा किया। हर किसान को पता है कि मोदी सरकार यहां के 55 लाख किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे भेजती है। ये योजना किसानों के लिए वरदान जैसी है। पहले बीजेपी की राज्य सरकार किसानों को इसमें 4,000 रुपये जोड़कर देती थी, लेकिन कांग्रेस वालों ने ये 4,000 रुपये देने का प्रावधान बंद कर दिया। साथियों, ये लोग युवाओं से बड़े बड़े वादे करके सरकार में बैठ गए, लेकिन आज ये उन्हीं युवाओं को उनकी स्कॉलरशिप रोक रहे हैं, स्कॉलरशिप में कटौती कर रहे हैं। ये कांग्रेस ही है जो नौजवानों के हक मारने का पाप कर रही है। कांग्रेस की लूट का हाल ये है कि छोटे छोटे विकास कार्यों के लिए भी सरकार के पास पैसे ही नहीं हैं। विधायकों को कह दिया गया है कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं, हाथ ऊपर कर दिए। कलबुर्गी के मेरे भाइयों बहनों, मुझे बताइए, क्या कोई सरकार ऐसे चल सकती है क्या? चल सकती है क्या? कर्नाटका का भला कर सकती है क्या? आपके सपने पूरे कर सकते हैं क्या? उनके वादे पूरे हो सकते हैं क्या? कांग्रेस भी ये जान चुकी है कि ये दोबारा सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए कांग्रेस का एक ही एजेंडा बचा है, जितना लूट सको लूटो। क्या आप लूटने देंगे क्या? लूटने देंगे क्या? साथियों, अब राज्य सरकार इस तरह काम कर रही हो, आपको लूट रही हो, तो ये बहुत जरूरी है कि संसद में आपकी आवाज जरूर पहुंचे। कर्नाटका को लूट से बचाने के लिए सांसद के रूप में मुझे एक रक्षा कवच बनाना है, ताकि इन पे निगरानी रहे, हर पल मुझे दिल्ली में खबर रहे और कर्नाटक की जनता के लूटने के कारनामों को मैं रोक पाऊं। जब यहां कर्नाटका में ज्यादा संख्या में बीजेपी सांसद जीतेंगे तो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को
डर करके रहना पड़ेगा, 7 बार सोचना पड़ेगा कि अब खबरें मोदी को पहुंच रही है। बीजेपी सांसद यहां कांग्रेस के कारनामों को लाख कोशिश करे कांग्रेस वाले, छिपाने नहीं देंगे। और इसलिए मुझे कर्नाटका से ज्यादा बीजेपी सांसदों को आशीर्वाद मिले, जनता जनार्दन के आशीर्वाद मिले, इसलिए मैं आपसे, आपका ये सेवक प्रार्थना करने आया है। सभी सीटों पर भाजपा को जिताएंगे। आप पक्का जोर लगाएंगे, हर पोलिंग बूथ में जाएंगे, बीजेपी की जीत पक्की करेंगे। साथियों, भाजपा ने हमेशा कर्नाटका के विकास के लिए काम किया है। हमने कर्नाटका की पहचान को सम्मान दिया है। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं लोकतंत्र के उन सिद्धांतों की बात करता हूं जिसे हमें जगत गुरु बसवेश्वरा ने हमें सिखाया था। हमने अनुभव मंटपा से प्रेरणा लेकर ही दिल्ली के भारत मंडपम का नाम रखा है। इसी जगह दुनिया भर के नेताओं की G20 समिट हुई थी। इससे पूरे विश्व में कर्नाटका का गौरव, कर्नाटका का सम्मान बढ़ा था। साथियों, जब हम कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो पूरी दुनिया उसे स्वीकार करती है। दुनिया को कोई इतराज नहीं है। लेकिन जब ये बात कांग्रेस वाले सुनते हैं, सुनते ही उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये लोग दुनिया भर में जाकर हमारे देश को, हमारे लोकतंत्र को, हमारी महान परंपराओं को बदनाम करते हैं। ये लोग भगवान बसवेश्वरा की विरासत का मजाक उड़ाते हैं। साथियों, भाजपा ने कर्नाटका के हर समाज, हर वर्ग के लिए काम किया है। हमारे कामों से कैसे परिस्थितियां बदली हैं, हमारी माताएं बहनें इस बात को बखूबी समझ सकती हैं। पहले पैसों की कमी के कारण घर की महिलाएं, घर के बुजुर्ग अपनी बीमारियां छिपाते थे, बच्चों को भी नहीं बताते थे, क्योंकि उनको डर रहता था कि ये बीमारी का पता चल जाएगा, अस्पताल में जाना पड़ेगा और इतना बड़ा खर्च हो जाएगा कि बच्चे कर्ज में डूब जाएंगे। इसलिए हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग बीमारी की पीड़ा सहन करते थे, पर बच्चों पर कर्ज नहीं होने देते थे। लेकिन बीते कुछ सालों में आयुष्मान योजना लाकर
हमने लोगों को इस चिंता से मुक्त कर दिया। और मैंने हर माता बहन को कहा है, अब बीमारी को छिपाने की जरूरत नहीं है। अब माताओं बहनों पीड़ा सहन करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में आपका बेटा बैठा है। 5 लाख रुपए तक इलाज की गारंटी मोदी देता है। हमारे कर्नाटका में इस योजना से करीब करीब 80 लाख मुफ्त इलाज हो चुके हैं और वे सब मोदी को आशीर्वाद देते हैं। लोग मुझे पूछते हैं ना, मोदी इतनी एनर्जी लाते कहां से हो, इतना काम करते हो, थकते नहीं हो? अरे जहां मेरे कर्नाटका के 80 लाख लोग जो बीमारी से मुक्त हुए हो, जब उनके आशीर्वाद मिलते हैं ना, तो एक बड़ी एनर्जी लेकर के आते हैं, बड़ी ऊर्जा लेकर के आते हैं। आज मुफ्त इलाज की एक गारंटी, ये मोदी की गारंटी बन गई है। पहले गांव की महिलाओं को भीषण गर्मी में पानी लेने के लिए घर से दूर तक जाना पड़ता था। लेकिन बीते कुछ वर्षों में हमने कर्नाटका के 75 लाख से अधिक 75 लाख से अधिक परिवारों को उनके घर तक नल से जल पहुंचाया है। साफ पानी की सुविधा आज ये मोदी की गारंटी बन गई है। पहले एलपीजी कनेक्शन ना होने के कारण हमारे घरों में महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती थी। आज हमने कर्नाटका में उज्ज्वला योजना के तहत 40 लाख से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन इन माताओं बहनों की तबीयत को सुरक्षित रखने का बहुत बड़ा काम किया है। ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को धुएं से बाहर निकालना, धुएं से मुक्ति दिलाना, ये है मोदी की गारंटी। हमने कर्नाटका में 8 लाख से ज्यादा पीएम आवास बनाए। जिनके पास घर नहीं था उनको घर दिया, जो कच्चे झोपड़े में रहते थे उनको पक्का घर दिया। इतना ही नहीं, जो घर हमने दिए हैं ना, इनमें से ज्यादातर घरों को हमने महिलाओं के नाम रजिस्टर किया है। इन कोशिशों ने आज कर्नाटका की महिलाओं का जीवन बदला है। यही कारण है कि कर्नाटका के हर घर की महिलाएं आत्मविश्वास से कह रही है, भरोसे से कह रही है, हर मां बहन कह रही है, आएगा तो आएगा तो आएगा तो। साथियों, ये बीजेपी ही है जिसने कल्याण कर्नाटका क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया है। कांग्रेस वाले हमेशा इस क्षेत्र को पिछड़ा बताकर पल्ला झाड़ लेते थे, लेकिन बीजेपी ने
अपनी सरकार बनने के बाद कल्याण कर्नाटका रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड को हजारों करोड़ रुपए की मदद की। कांग्रेस वालों ने इस क्षेत्र में विकास करना जरूरी नहीं माना। हमने तुअर दाल के किसानों को फसलों के अच्छे दाम दिलाकर उनकी मदद की है। कलबुर्गी से रायचूर के बीच उत्तर कर्नाटका का पहला 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने के लिए केंद्र सरकार ने करीब 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। हमने इस क्षेत्र को बेहतर रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए कलबुर्गी से बेंगलुरु के बीच एक वंदे भारत और एक पैसेंजर ट्रेन भी शुरू की है। हमने कलबुर्गी बीदर रेलवे लाइन के 110 किलोमीटर लंबे हमनाबाद गुलबर्गा सेक्शन का निर्माण भी करवाया है। ये इस इलाके में आजादी के बाद बनी पहली रेल लाइन है। आप जानते हैं कि कांग्रेस सरकारों ने इस इलाके की कितनी उपेक्षा की थी, लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यहां उद्योग को भी बढ़ावा दे रही है। कलबुर्गी में बन रहा मेगा टेक्सटाइल पार्क इस क्षेत्र के लाखों किसानों, नौजवानों और छोटे उद्योगों के लिए अनेकों अवसर लेकर आने वाला है। साथियों, हमें कर्नाटका को कृषि और इंडस्ट्री का बड़ा हब बनाना है और ये सिर्फ वादा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन एक गारंटी मुझे आपसे भी चाहिए, मिलेगी? आपकी गारंटी मुझे मिलेगी? आपसे मुझे एक गारंटी चाहिए, मेरे से आपको सैकड़ों गारंटी मुबारक है। आपकी गारंटी मिलेगी? हाथ ऊपर करके बताइए, गारंटी मंजूर? गारंटी मिलेगी? मुझे गारंटी चाहिए। कर्नाटका में बीजेपी की जीत हर एक लोकसभा सीट पर यहां की जनता पक्की करे। अब आपको ये गारंटी देनी है कि कांग्रेस वाले कितने भी झूठ बोल लें, साजिश कर लें, लेकिन इस बार इनका खाता नहीं खुलना चाहिए। आप ये गारंटी देंगे? ये गारंटी देंगे? इधर से भी देंगे गारंटी, उधर से भी देंगे। और इसके लिए आपको कमल के निशान पर बटन दबाना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीजेपी को जिताना है। यहां मेरे साथ गुलबर्गा से बीजेपी प्रत्याशी उमेश जी यादव है, हावेरी से हमारे प्रत्याशी बसवराज बोम्बई जी है, धारवाड़ से हमारे प्रत्याशी प्रहलाद जोशी जी आपकी सेवा में रहेंगे और बीदर से भगवत खुबा जी, इनको पार्टी ने टिकट दिया है। और भाजपा में टिकट देना मतलब आप सबकी सेवा करने का जिम्मा
मोदी ने इनको दिया है। ये लोग आपकी सेवा में हमेशा आगे रहे हैं, लेकिन अब मोदी की भी ताकत उनके साथ जुड़ जाती है तो सेवा और व्यापक होती है। इस बार आपको पहले से भी ज्यादा समर्थन इन सभी को देना, यही मेरी प्रार्थना है। साथियों, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे, मैं दोबारा उसका उल्लेख करना चाहूंगा। कन्नड़ा भाषा के प्रति मेरा सम्मान कितना ज्यादा है, ये आप भली भांति जानते हैं। जो लोग मुझे कन्नड़ा में भी सुनना चाहते हैं, उनके लिए मैंने टेक्नोलॉजी और एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक कोशिश की है। और अब तक का मेरा जितना ज्ञान है, 80-90% तो मामला ठीक चल रहा है। 5-10% इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये आप जब सुनोगे तो मुझे करेक्शन के लिए अवसर मिलेगा। तो मेरी मदद करोगे? मुझे आपकी मदद चाहिए। आपको सुनकर के मुझे बताना पड़ेगा कि मोदी जी इसमें थोड़ी कमी है, बताओगे? क्योंकि मुझे उसको और अच्छा बनाना है और आपकी मदद के बिना नहीं बना सकता हूं। करोगे मदद? तो करना क्या है, आपको सोशल मीडिया एक्स साइट पर जाकर के नमो इन कन्नड़ा, NAMO, नमो इन कन्नड़ा, ये एक जो हैंडल बनाया है ना, उस पर जाना है। तो मोदी आपकी सेवा में हाजिर है। और आप किसी को भी दिखा करके कह सकते हो, बड़े गर्व से कह सकते हो, मोबाइल दिखा करके, देखो मोदी मेरी जेब में है। तो ये करेंगे आप? करेंगे? कन्नड़ा के सम्मान के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, करेंगे? आप अगर सहमत है तो आपका मोबाइल फोन निकाल करके, फ्लैश लाइट चालू करके आइए कन्नड़ा भाषा का गौरव करें। सब अपना मोबाइल फोन से फ्लैश चालू करें और कन्नड़ा भाषा का सम्मान करें। इधर भी, हां, शाबाश। ये कन्नड़ा भाषा के सम्मान में है। नमो इन कन्नड़ा आपके हर एक के मोबाइल में होना चाहिए। देखिए, चारों तरफ उत्साह है, उमंग है, ऊर्जा है। कन्नड़ा भाषा का सम्मान है, कन्नड़ा भाषा के प्रति प्रेम है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।